कि देखिए बिहार एसएससी के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय यानी कि सेकेंड मतलब फर्स्ट इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2017 में हुआ था, जो कि रद्द हो गया था, जो दोबारा हुआ था एग्ज़ाम। ये कब हुआ था? तो ये आपको 29/1/2017 को हुआ था। ठीक, अब देखिए इसको प्रश्न को करेंगे। ठीक, देखिए अगला है, देखिए इसमें प्रश्न है क्या है कि देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक, अगला है कि अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से पूर्व वायसराय कौन था? मतलब जो अंतिम से पूर्व राजपा मतलब वायसराय कौन था? तो ये आपको कौन था? तो ये आपको लॉर्ड बेवेल था। ठीक, अगला है प्रश्न कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक, तो इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये सर विलियम जोन्स ने किए थे। ठीक, अगला है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो ये रंगून भेज दिए थे। ठीक, अगला है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था। अगला है कि गोवा से पूर्व पुर्तगाली को भारत में कौन सी राजधानी थी? तो ये कोचीन थी, ठीक, जिसे जो कि कोच्चि कहा जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो इसके दरबार में टोटल कितना रत्न थे? तो 9 रत्न थे। ठीक, अगला है कि किसने दाऊद को पटना हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने किया था। अगला है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो ये विष्णुगुप्त था। अगला है कि बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों के स्तूप किसके प्रतीक है? तो ये मृत्यु का प्रतीक है। अगला है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला है कि मेगास्थिनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो ये राजदूत था। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पार्सियन कहाँ सीखी? तो ये आपको आनंदपुर साहिब में सीखे थे ये पार्सियन। ठीक, गुरु गोविंद सिंह कहाँ पर पार्सियन सीखे थे? तो आनंदपुर साहिब में। ठीक, अगला है कि अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो ये सरोद बजाते थे। अगला है कि एबाकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो ये आपको शांग सभ्यता काल के दौरान हुई थी। ठीक, अगला है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ये फ्रांस ने किया था। अगला है कि भारत की लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक होता है? 1/10 होता है कोरम या गणपूर्ति में। ठीक, अगला है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये पेरिस से। ठीक, अगला है कि H1N1 किससे संबंधित है? तो ये जीवाणु से संबंधित है। अगला है कि राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है? तो ये जयपुर में। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो पलास है। पलास का फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है अब कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़े कहाँ पर खोली गई थी? तो ये कानपुर में खोली गई थी। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती है? तो टोटल इसका 4 गो मुख्य किस्म होता है। ठीक, देखिए अगला है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है जालियांवाला बाग। ठीक, अगला है कि तमिलनाडु में पाए जाने वाले मुख्य राजनीतिक जनजाति कौन है? तो ये आपको इरूला जनजाति है। ठीक, अगला है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान में पाई जाती है। ठीक, अगला है कि भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो ये टाइगर था। ठीक, अगला है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो जनवरी 2015 में हुआ था। ठीक है, ये किसके स्थान पर आया था? तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। ठीक, अगला है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। ठीक, अगला है कि जम्मू और कश्मीर के शासकीय भाषा कौन सी है? तो ये उर्दू है शासकीय भाषा जम्मू और कश्मीर का। ठीक, देखिए अगला है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये डाइट कहा जाता है। ठीक, अगला है कि रियाल किस देश की मुद्रा है? तो सऊदी अरब का है। ठीक, अगला है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो ये नीला यानी कि ब्लू होता है। अगला है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंदो घोष ने किया था। ठीक, अगला है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला है किसका उपनाम द बॉल है? तो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द बॉल है। अगला है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक, अगला है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। अगला है कि द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखे? तो ये बराक ओबामा ने लिखे हैं। क्या? तो द ओडेसिटी ऑफ होप लिखे हैं। ठीक, देखिए अगला है कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त एडी का अर्थ क्या होता है? तो आपको एडो डोमिन होता है। ठीक, अगला है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। अगला है कि अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने यानी कि एक्सेस खोने के डर को क्या कहा जाता है? तो नेमोफोबिया कहा जाता है। ठीक, अगला है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सी थी? तो ये पाथरे पंचाली थी। ठीक, अगला है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में। ठीक, अगला है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने। अगला है कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये धन्वंतरी है। ठीक,
देखिए अगला है कि आईपीएल क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 2008 में हुआ था। ठीक, अगला है कि ग्राज, ग्राज शहर कहाँ स्थित है, तो ये ऑस्ट्रिया में स्थित है ग्राज शहर। ठीक, देखिए अब अगला है कि भारत, भारत का जो होता है मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है, तो ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक, अगला है कि दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है, तो ये एशिया में सबसे दुनिया का आर्द्र स्थान है। अगला है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों की जोड़ने वाली रेखा क्या कहा जाता है, तो ये आइसोबाथ कहा जाता है। ठीक, अगला है कि बोरा क्या है, तो बोरा एक ठंडी शुष्क वायु है। अगला है कि इरावती नदी किस में जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में। अगला है कि नदी का एक उथला विस्तार जो कि पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है, तो आपको फ्योर्ड तट कहलाता है। ठीक, अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, देखिए अगला है कि शहतूत, शहतूत कैसा फल है, तो ये आपको संग्रथित फल है। ठीक, अगला है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है, तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक, अगला है कि यूटी यूटी प्लस टी यानी कि चिन्हों का अर्थ समन इसका आयाम क्या है, तो ये आपको एल टी हो जाएगा। ठीक, अगला है कि क्लासिकल क्लासिकल भौतिकी के नियम किन कणों पर लागू होता है, तो 10⁻⁸ मीटर के कण पर लागू होता है। अगला है कि परावैंगनी प्रकाश के यानी लेमडा का लेमडा परास में कितना होता है, तो ये 380 के तरंग धैर्य, लेमडा किसको तरंग धैर्य डिनोट करता है। ठीक ना, इसका तरंग धैर्य परास कितना होता है, 380 से 450 होता है। ठीक, अगला है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग करता है, तो ये प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, तो ये 22 दिसंबर को होती है। ठीक, अगला है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो वह क्या होता है, तो वह उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आती है। ठीक, अगला है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो 2 मान संभव है। ठीक, अगला है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MCl2 हो जाएगा। ठीक, अगला है कि किस में sp संकलित कार्बन है, तो ये आपको CH डबल बॉन्ड CH में। ठीक, अगला है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला है कि किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो ये F यानी कि फ्लोरीन का होता है। ठीक, अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो ये आपको 6 × 10⁻23 कूलम परमाणु की किसी भी तत्व का 1 मोल कहेगा ना, किसी भी 1 मोल में कितने परमाणु होगा, तो उतना ही होगा। ठीक, अगला है कि C6H14 में कितने और चक्रीय श्रृंखला समयवी संभव है, तो इसमें टोटल 5 को। ठीक, अगला है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है, तो ये आपको ग्लाइकोजेन को उपयोग करता है। ठीक, अगला है कि किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, तो होलोफाइटिक किसकी पोषण विधि है, ये यूग्लिना का है। ठीक, अगला है कि एक एस्टेरॉय क्या स्रावित करता है, तो ये अग्नाशय स्रावित करता है। इनकी एक एस्टेरॉय क्या स्रावित करेगा, तो अग्नाशय स्रावित करेगा। अगला है कि कौन श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक, अगला है कि विषाणुओं में क्या होता है, तो या तो RNA या तो DNA की सिंगल हेलिक्स होता है। ठीक, अगला है कि एक पायस में जो है परिक्षिप्त कणों का आकार किस परास में होता है, 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 100 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक, देखिए अब आगे क्या है, तो कि आगे जो है अब आपको यही है, बिहार एसएससी द्वारा लिया गया था, तो प्रथम इंटर स्तरीय ये फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम जो कि 5/2/2017 को जो कि रद्द हुआ था, जो कि दोबारा लिया गया था। देखिए उसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए उसका पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसका पहला प्रश्न कहता है कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, तो यह किए थे आपको जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ठीक, देखिए अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुई थी, 1998 में हुआ था शुरू राष्ट्रीय राजमार्ग योजना। अगला है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन से। ठीक, अगला है कि भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है, तो जितना उत्पाद होगा उसका 70% जो है निर्यात ही कर देते हैं कॉफ़ी। ठीक, अगला है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित की गई थी, जो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक, देखिए अगला है कि किस वर्ष में बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था, तो ये 2006 से 2007 के बजट में ये जिक्र किया गया था। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था, तो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उससे पहले उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अगला है कि कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी, तो ये ठुमरी गायन शैली जो है ना, ये नवाब वाजिद अली शाह से के
दरबार से शुरू हुआ था। ठीक, अगला है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, अगला है कि झुम्पा लहरी जो है किस भाषा में लिखी थे, तो ये आपको इटालियन में। ठीक, अगला है कि किसकी आत्मकथा है कि द स्टेट ऑफ माई लाइफ, तो ये युवराज सिंह का आत्मकथा है, द स्टेट ऑफ माई लाइफ। ठीक, देखिए अगला है कि छऊ छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये पश्चिम बंगाल का। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों वाले उल्लेख करता है, तो ये भाग 4 में जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। ठीक, देखिए अगला है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, तो ये 8वीं अनुसूची करती है। ठीक, देखिए अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे टोटल 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपको आयरलैंड से लिया गया। ठीक, अगला है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो ये देविका रानी थी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री। ठीक, अगला है कि कौन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो ये आपको नामवर सिंह थे। ठीक, अगला है कि पद्मावत के लेखक कौन है, तो ये आपको जयसिंह यानी कि मलिक मोहम्मद जयसिंह। ठीक, अगला है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो ये आपको जॉर्ज मार्टिन कौन है। ठीक, देखिए अगला है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, कि इंडिया आफ्टर गांधी जो है इसके लेखक कौन है, तो ये रामचंद्र गुहा है। ठीक, देखिए अगला है कि किनका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है, उनके कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि जिस जेल में रहे थे तो वो अब क्या बन गया है, तो ये पर्यटन स्थल बन गया है, ये आपको जयप्रकाश नारायण के हैं। ठीक, देखिए अगला है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था, तो @ चिन्ह किसने चुना था, ये चुना था आपको रे टॉमलिंस ने। ठीक, अगला है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगमन करने का इजाज़त दी है, तो ये ICICI बैंक ने दिया था। ठीक, अगला है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, तो शहनाई वादक थे। ठीक, अगला है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था। ठीक, अगला है कि कौन सा वक्र किसी देश को व्यक्तियों को आय विषम ज्ञात करती है, तो ये लॉरेंज वक्र ये करती है। ठीक, अगला है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तो ये देवास में स्थित है। अगला है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो कि पहले विकसित किया गया उसका क्या नाम था, मतलब उसका नाम क्या था, तो ये परम सरिता उसका नाम था सुपर कंप्यूटर का। ठीक, देखिए अगला है कि भारत ने 4G सेवा प्रारंभ कब की थी, तो भारत में 4G सेवा हुआ था 2012 में प्रारंभ। ठीक, देखिए अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे, तो ये आपको CD देशमुख थे। क्योंकि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वो कहाँ पढ़ रहा था, तो ये IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। ठीक, अगला है कि कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स जो होता है ये घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था, तो ये न्यूजीलैंड था। ठीक, अगला है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो कीवी जो है न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। अगला है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। ठीक, अगला है कि कौन महलों का शहर कहलाता है, तो महलों का शहर कलकत्ता कहलाता है। अगला है कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो अच्छे समय को राजा विजय माल्या को कहा जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी जो कि 2016 में शिशु को जन्म दिया, यह हर्षा थे। ठीक, अगला है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, ये थी दुर्गा बनर्जी यानी कि दुर्गा नहीं दुर्गा बनर्जी होगा। ठीक, अगला है कि किनको महामाना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामाना का उपाधि दिया जाता है। ठीक, अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रवाहित होती है। अगला है कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, तो सागर से कितना ढका हुआ है, ये 70% ढका हुआ है। ठीक, अगला है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो एरिका है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान। ठीक, अगला है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो ये आपको एक प्रकार की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। ठीक, देखिए अगला है कि कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं, तो ये 44 देश टोटल है भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं। ठीक, अगला है बिहार के किस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ये उत्तरी भाग में। ठीक, अगला है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील उड़ीसा में। ठीक, देखिए अगला है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित, सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में। ठीक, अगला है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो ये फ्रांस में। ठीक,
देखिए अगला है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, मतलब मायोपिया को रोगी को जो है उसके रोग के निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए, तो उसको चाहिए आपको अवतल लेंस। ठीक। अगला है कि सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से। ठीक। अगला है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है। ठीक। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी का है, तो प्रकाश वर्ष किसकी है, दूरी की है। अगला है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है, ये होता है आपको 6.63 गुना 10⁻34 जूल होता है। ठीक। यानी कि जूल सेकेंड होता है। ठीक। अगला है कि हल्दी पौधे के लिए हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, हल्दी होता है आपके पौधे के तना के भाग से प्राप्त। ठीक। अगला है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ये 5 प्रकार की होती है, यानी कि WBC। ठीक। अगला है कि लसिका किसमें उपस्थित होता है, लसिका जो है ये संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। ठीक। अगला है कि पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये आपको बिलुब्रीन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक। अगला है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ठीक। देखिए अगला है कि कौन सा विटामिन जो है टेकोफेरॉल कहलाता है, तो टेकोफेरॉल विटामिन ई कहलाता है। ठीक। अगला है कि नायलॉन में जो है एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंद होता है, तो ये एमाइड बंद होता है। ठीक। अगला है कि किस ग्रह में वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन होता है, तो ये आपको शनि ग्रह पर जो है, शनि ग्रह के वायुमंडल जो है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है। ठीक। देखिए अगला है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो चुंबकीयता से। ठीक है। चुंबकीयता से किसका संबंध है, तो क्यूरी ताप का संबंध है। ठीक। देखिए अगला है कि एप्सम लवण किसकी यौगिक है, तो ये आपकी मैग्नीशियम की यौगिक होता है एप्सम लवण। ठीक। अगला है कि संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो आपको H2SO4 में होता है। ठीक। अगला है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो भारी जल का रासायनिक नाम है आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक। अगला है कि NaCl में कौन सा बंद होता है, तो ये आयनिक बंद होता है। ठीक। अगला है कि कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होती है, तो क्वांटम संख्या टोटल 4 प्रकार की होती है। ठीक। देखिए अब है आपको जूनियर इंजीनियर का हुआ था जल संसाधन विभाग द्वारा, जो कि एग्जाम ये रद्द हुआ था, तो इसका पुनर्परीक्षा हुआ था। ये कब हुआ था, तो 25/2/2018 को हुआ था। ठीक। अब देखिए इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको सिनेमा के क्षेत्र में। ठीक। अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य था आपको राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाएगा। ठीक। और ये आम जनता के हाथ में देना था। ठीक। अगला है कि भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन होता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक। अगला है कि 1922 ईस्वी में कौन सी घटना चौरी चौरा कांड से संबंधित है, तो चौरी चौरा कांड संबंधित कौन होती है, असहयोग आंदोलनकारियों पर जो है ना पुलिस गोलीबारी के विरोध में 23 पुलिसकर्मियों के समेत पुलिस थाने को जलाना है। ठीक। देखिए अगला है कि कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति आपको बागवानी, शहद और फल से संबंधित है। ठीक। अगला है कि भारत का संविधान किस दिन अपनाया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक। अगला है कि भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपको विकलांग लोगों को दी जाने वाली सेवाओं का नियमन है। ठीक। और पर्यवेक्षण करना है। ठीक। अगला है कि श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो ये आपको श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। ठीक। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी। ठीक। अगला है कि किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीज गणितीय की खोज की थी, तो ये किए थे आर्यभट्ट ने। ठीक। अगला है कि सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा किस लिए बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी आपको जमींदारों द्वारा गरीब किसानों के अधिभोग अधिकारों पर आक्रमण के विरोध में किसानों का एक शिकायतों का प्रकाश में लाना था। ठीक। अगला है कि लोक कला चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में आया। ठीक। अगला है कि भारतीय विदेश नीति का निर्माण कौन लेता है, तो ये मंत्री परिषद लेता है। ठीक। अगला है कि मगध में किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था, तो ये उदयन बसाया था। ठीक। देखिए अगला है कि कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, तो ये कृषि है। ठीक। अगला है कि कथकली नृत्य का उद्भव कहाँ हुआ है, तो ये केरल में है। ठीक। अगला है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्फी किसकी कला का उदाहरण है, तो ये राजा महेंद्र वर्मन का है। ठीक। अगला है कि सूचना का अधिकार जो है RTA अधिनियम किससे संबंधित, ये आपको सार्वजनिक प्राधिकरणों के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पहुंचने के अधिकार से संबंधित है। ठीक।
देखिए अगला है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन से स्तर है। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली में 3 गो स्तर है, जो कौन कौन है। तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ठीक, देखिए अगला है कि विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है। इसमें जो है खनिज का भंडार बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगला है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दी जाती है। तो ये राष्ट्रीय खेल में दी जाती है। अगला है कि खेतीहर ऋण माफी निर्णय को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी समिति का गठित की गई थी। तो ये राहुल भटनागर समिति गठन की गई थी। ठीक, अगला है कि जारवा आदिवासी मुख्यतः कहाँ निवासी हैं। तो ये आपको अंडमान द्वीप के निवासी हैं, जारवा है। ठीक, अगला है कि थंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो आपको चोल फर्स्ट ने, यानी कि राजा राज चोल फर्स्ट ने किया था। ठीक, अगला है कि सुब्रतो कप किसके संबंधित है। सुब्रतो कप है फुटबॉल से संबंधित। ठीक, अगला है कि महान सम्राट अशोक किस राजा से संबंधित है। तो ये मौर्य से संबंधित है। अगला है कि सन 1982 में सिंहभूम जिले में हुए जंगल बचाओ आंदोलन ने किसका विरोध किया था। तो ये प्राकृतिक साल के जंगल को हटाकर सागौन लगाने के निर्माण के विरोध था। ठीक, अगला है कि चंपारण जो है एग्रेरियन बिल 1928 किसके लिए पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था आपको गरीब किसानों को और अधिक मुआवजा देने और उन्हें कृषि में नियंत्रण के लिए अनुमति लेने के लिए। ठीक, देखिए अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। ये जाना जाता है आपको काजीरंगा। ठीक, अगला है कि प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस किसके समर्थन के लिए मनाया जाता है। ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक, अगला है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए है। तो ये प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के लिए। ठीक, अगला है कि सन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज किसने अपनाया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था। ठीक, कौन अधिवेशन में। तो ये लाहौर अधिवेशन में। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से संसद प्रणाली को अपनाया गया था। तो ये यूके से लिया गया था। ठीक, देखिए अगला है कि सन 1968 ईस्वी में किस राजा के ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना की थी। तो ये थे पृथ्वी नारायण शाह ने। ठीक, अगला है कि महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में गुजरात में खेरा सत्याग्रह किसकी समस्याओं को समर्थन के लिए चलाया था। तो आपको मिल मालिक के समर्थन के लिए चलाया था। अगला है कि गुप्त काल में फाहियन किस उद्देश्य से भारत आया था। तो गुप्त काल में जो फाहियन आया था, यह आया था आपको गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अध्ययन करने के लिए। ठीक, देखिए अगला है कि अपनी पुस्तक द वाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किससे मिला है। तो ये आपको अरविंद अडिगा को मिला है। ठीक, अगला है कि भारतीय संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे का समय क्या कहलाता है। आपको शून्यकाल कहलाता है। ठीक, अगला है कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित है। तो जाकिर हुसैन तबला वादक थे। ठीक, अगला है कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है। तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। ठीक, अगला है कि भारत में स्मार्ट शहरों की प्रवीणता के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो ये प्रधानमंत्री कौशल योजना चलाई गई। ठीक, अगला है कि जन प्राप्तियों के लिए सरकार से पुनः दावा नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है। जिसे कर प्राप्तियां कहा जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि सफ़ेद कीट जो कि एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस पर होता है। तो ये सरसों पर होता है। ठीक, अगला है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, अगला है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है। देखिए किसी भी तत्व उसका परमाणु क्रमांक जो है ना, ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। ठीक, अगला है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक। तो आपको चना यानी कि दलहनी और तिलहनी जितना है वो मिट्टी में जो है ना आपको नाइट्रोजन को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक, अगला है कि अपचयन में क्या होता है। तो अपचयन में जो इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। ठीक, अगला है कि सूजननिकी एक विज्ञान है जो कि किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ये सूजननिकी जो है ये अनुवांशिकी गुणों को सावधानी से चुनकर मानव जाति में सुधार की विधियों का अध्ययन है। ठीक, अगला है कि नेफ्थलीन और बालू के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आपको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, अगला है कि बायोगैस कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये जंतु और पादप कचरे के किण्वन से प्राप्त किया जाता है बायोगैस। ठीक, देखिए अगला है कि सिरका किसका व्यापारिक नाम है। तो सिरका है ये आपको एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम। अगला है कि रिक्टर स्केल मापने के लिए किसका प्रयुक्त होता है। तो यह प्रयुक्त होता है आपको भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगला है कि जठर रस में क्या होता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, देखिए अगला है कि नाभिकीय विखंडन में परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है। तो ये होता है आपको न्यूट्रॉन का। ठीक, अगला है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो ये एथिलीन का होता है। ठीक ना, अगर पूछेगा प्राकृतिक रूप से तो हो जाएगा आपको
कृत्रिम रूप से बोला किसी कृत्रिम रूप से एसिटिलीन होगा, ठीक ना, और प्राकृतिक रूप से एथिलीन होगा, ठीक। देखिए अगला है कि यदि एक विद्युत धारा को ऊर्ध्वाधर रखे तार से होकर प्रवाहित की जाती है तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो तार के लंबवत होगा, ठीक। देखिए अगला है कि खुले तालाब का जल सूर्य की गर्म किरणें के पड़ने पर भी ठंडा रहता है। तो क्यों रहता है, क्योंकि ये जल वाष्पित होता रहता है तथा ऊष्मा एकत्र नहीं हो पाता है, ठीक। अगला है कि कौन सी नोबेल गैस विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है, तो ये आपको रेडोन है, ठीक। अगला है कि नाइट्रोजन चक्र में बिना नाइट्रीकरण जीवाणु क्या कहलाते हैं, क्या करते हैं, तो ये करते हैं आपको अमोनिया का मुक्त नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण करता है, ठीक। अगला है कि चाय और कॉफी में कौन सा सक्रिय पदार्थ होता है, तो ये कैफीन होता है, ठीक। अगला है कि एक जीव के आनुवंशिकी लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये डीएनए के द्वारा होता है। अगला है कि आलू आलू की आंख किसके लिए उपयोगी होता है, तो ये आपको कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होता है, ठीक। अगला है कि कौन स्तन कैंसर के लिए एक नया परीक्षण है जिससे कि रोगी रसायन चिकित्सा करा करके बच सकता है, तो ये आपको है ओंको टाइप सी एक्स है, ठीक। ओंको टाइप सी एक्स है, ठीक। अगला है कि बच्चों में मेरामस यानी कि सूखा रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक। देखिए अब हम करेंगे बिहार एसएससी के द्वारा ग्रुप घ यानी कि समूह गोआ लिपिक प्रोन्नति परीक्षा हुआ था, यानी कि प्रमोशन वाला परीक्षा ये हुआ था 18/8/2018 को। इसके प्रश्न को देखते हैं, ठीक। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो ये क्या था आपको इनेक्टमेंट ऑफ रोलैक्ट एक्ट के रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ किए थे, ठीक। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ हुई थी, तो गांधी द्वारा दांडी मार्च में हुआ था, ठीक। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये आपको तिब्बत हिंदुस्तान और बांग्लादेश में गुजरती तीनों, ठीक। अगला है कि पणजी पणजी किस राज्य का राजधानी है, तो पणजी कहाँ का राजधानी, तो ये गोवा का राजधानी कहाँ है, तो पणजी है, ठीक। अगला है कि रिडक्शन में क्या शामिल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का उपलब्धि होता है, ठीक। अगला है कि एंटोमोलॉजी विज्ञान किसका अध्ययन है, तो ये कीड़े के अध्ययन को एंटोमोलॉजी विज्ञान कहा जाता है, ठीक। देखिए अब अगला है, देखिए अगला है कि डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा माना जाता है, तो वो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। अगला है कि किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है, तो दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है, ठीक। अगला है कि चंद्रमा की सतह पर क्या होता है, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल वजन कम होता है, ठीक। अगला है कि मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो आइजोल है, ठीक। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे, ठीक। अगला है कि संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है, तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, ठीक। देखिए अगला है कि किसे जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने बीएचयू के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो बीएचयू के संस्थापक कौन थे, तो ये मदन मोहन मालवीय थे। अगला है कि अजंता और एलोरा स्मारक किसकी अवधि के दौरान निर्माण किया गया था, तो ये राष्ट्रकूट के दौरान किया गया था, ठीक। अगला है कि पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला है कि UDYM उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है, तो आपको सूक्ष्म छोटे और मध्यम आकार के उद्यम के लिए, ठीक। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति को कार्य संभालता है, ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक। देखिए अगला है कि NAMA नामा 2 किस देश का समूह किस संदर्भ से जाना जाता है, तो ये आपको विश्व व्यापार संगठन जाना जाता है, ठीक। अगला है कि रात का अंधापन किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए का कमी से होता है, ठीक। अगला है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन का विकास से संबंधित, ठीक। अगला है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, तो EM फॉस्टर है, ठीक। अगला है कि पौधों के कौन सा समूह जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, तो ये पाइन और सीडार है, ठीक। अब देखिए अगला है कि रडार का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंगों के द्वारा किया जाता है रडार का प्रयोग, ठीक। देखिए अगला है, देखिए रडार का प्रयोग जो है कब किया जाता है, तो ये रेडियो तरंगों द्वारा जो है ना वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक। अगला है कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था, तो ये किया था आपको बिरसा मुंडा ने, ठीक। अगला है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले को समझते थे। अगला है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था
लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना था। ठीक। अगला है कि राष्ट्रीय बचत योजना निधि किसका एक हिस्सा है? तो यह भारत के लोक लेखा का हिस्सा है। ठीक। अगला है कि केंद्रीय मंत्री ने महिला हैंडलूम बुनकर और महिला हस्तलिखित कलाकार के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। ये किसने किया था? तो स्मृति ईरानी ने किया था। अगला है कि गैसों का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव का योगदान देता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है? तो हरित गृह प्रभाव देता है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक। देखिए अब अगला है, देखिए अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। तो किसने कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया था? तो ये इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला है कि भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली के निकटता से पालन करता है? तो ये यूके से करता है। ठीक। अगला है कि जापानी एंसेफेलाइटिस किसके माध्यम से फैलती है? तो मच्छरों के काटने से फैलते। ठीक। अगला है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पंपोर 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 अपलैंड किसके लिए एक अनुकूलन खेती क्षेत्र है? तो आपको केसर का है। ठीक। अगला है कि चरक संहिता का काम किस राज्य पर था? तो ये दवाई पर था। ठीक। अगला है कि एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक। जिसमें कि किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। ठीक। अगला है कि मौलिक अधिकारों से परिवर्तन के लिए विशेष जिम्मेवारी किसके पास होती है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होती है। ठीक। अगला है कि जाइलम और फ्लोएम किससे विकसित होती है? तो यह आपको होती है आपको एधा यानी कि कैम्ब्रियम से होती है। ठीक। अगला है कि कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव द्वारा निर्मित किया गया था। तो यह किस वंश का था? तो यह गंग वंश का था। ठीक। गंगा वंश या गंग वंश। अगला है कि पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से किससे हटाया जाता है? तो ये फिल्टर एलम यानी कि फिल्टर एलम मिला करके। ठीक। अगला है कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु की दर्जा दी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। अगला है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में कौन से मदद करता है? तो ये आपको अल्ट्रा बैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करते रहता है। ठीक। अगला है कि पाउंड कहाँ का आधिकारिक मुद्रा है? तो पाउंड है आपको यूके का। ठीक। अगला है कि बिहार में किसानों के नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 ईस्वी में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये राष्ट्रीय विद्रोह जाना जाता है आपको चंपारण सत्याग्रह के नाम से। ठीक। देखिए अगला है कि जुलाई 1933 ईस्वी में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया था? तो ये आपको क्या था? व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा। ठीक ना। अगला है कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन पदाधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक। अगला है कि किसने काला पेगोडा कहते थे? किसे काला पेगोडा कहते हैं? ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा को कहते हैं। ठीक। अगला है कि पानी का अस्थायी कठोरता कारण है? तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ठीक। अगला है कि मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी होता है। तो ये आपको नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक। अगला है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जम्मू और कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली द्वारा। ठीक। नहीं कि जम्मू कश्मीर में अलग से संविधान असेंबली बना था। ठीक। उसके द्वारा किया गया था। अगला है कि पेनक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? तो मधुमेह रोग हो जाएगा। अगला है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक। देखिए आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? तो ये क्या था? 8 अगस्त 1942 को। ठीक। अगला है कि कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसे समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। अगला है कि भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन क्यों किया? तो ये आपको भाषा और संस्कृति के विविधता के लिए। ठीक। अगला है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। अगला है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू की थी? तो होम रूल लीग किसने शुरू किया था? तो ये एनी बेसेंट और बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है कि सुंदरबन नेशनल पार्क में मुख्य रूप से क्या है? तो ये मैंग्रोव वन है। ठीक। अगला है कि रूल्ड ऑफ मिसरूल्ड स्टोरी इन डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है आपको संतोष सिंह ने। ठीक। अगला है कि गल्फ ऑफ मन्नार एवं पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किन के बीच है? तो ये श्रीलंका के बीच है। ठीक। हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच है। ठीक। देखिए अगला है
कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला है कि किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त के शासनकाल को। ठीक। अगला है कि कृषि में बीज ड्रेसर कब प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको रसायनों के साथ बीज मिश्रण इलाज करने के लिए किया जाता है। ठीक। देखिए अगला है कि धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसी कारण से होता है। ठीक। अगला है कि 1909 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम के संसद ने किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत के शासन के भारतीयों को भागीदारी की समिति को वृद्धि लाई? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के तहत। ठीक। अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लाया जाता है? तो ये महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में। ठीक। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर ने प्रकाशित तंतु किस प्रक्रिया का काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का काम करता है। ठीक। अगला है कि किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था आपको भानु अथैया को। ठीक। देखिए अगला है कि एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? एंटीबॉडीज जो आपको लिम्फोसाइट में पाई जाती है। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? तो एंटीबॉडी लिम्फोसाइट में। अगला है कि इंड्स घाटी सभ्यता को साइटों में कौन सी पाकिस्तान के लोरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो की। अगला है कि राज्यसभा का पदाधिकारी कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला है कि मैकमोहन लाइन किसके बीच स्थित है? तो इंडिया और चीन के बीच है। ठीक। अगला है कि फ्लाई एश पर्यावरण प्रदूषण किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो ये आपको ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होती है फ्लाई एश उत्पादन।